राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विजया एकादशी की। विजया एकादशी कब पड़ रही है, इसके क्या नियम हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्रत की क्या विधि होगी, तो हम सभी नियमों के बारे में आज आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विजय एकादशी कब पड़ रही है। तो जो विजय एकादशी है वो पड़ रही है 24 फरवरी को। विजय एकादशी का व्रत किस लिए रखा जाता है, तो देखिए, विजय एकादशी का व्रत जीवन में विजय को पाने के लिए किया जाता है। जैसे कुछ चीज़ें होती है जो हमारे जीवन में बहुत लंबे समय से कोई परेशानी चली आ रही है, हम पढ़ाई में सफल नहीं हो पा रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो विजय एकादशी का व्रत सबसे सर्वोत्तम होता है। विजय एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं विजय एकादशी का व्रत, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, वो लोग सिर्फ पूजा करके भी विजय को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है, जिस साल अधिक मास होता है उस साल 26 एकादशी हो जाती है। सभी एकादशी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, लेकिन विजय एकादशी सभी के जीवन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो क्या है विजय एकादशी का महत्वपूर्ण, क्या है उसकी महत्वपूर्णता, तो उसकी महत्वपूर्णता ये है कि जीवन में अगर आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई करे ही। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ आप पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन के नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूँ कि विजय एकादशी जो है ये त्रिदिवसीय व्रत होता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का व्रत होता है। इसमें 3 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, धरती पर शयन करना होता है और आपको तामसिक भोजन नहीं करना होता है, प्याज लहसुन इत्यादि का त्याग करना होता है और संपूर्ण नियम यही हैं जिसके अनुसार आपको व्रत करना चाहिए। अब हम बात करेंगे पूजा विधि की। तो इसमें देखिए, पूजा विधि आपकी एकादशी की वही होती है जो आप संपूर्ण एकादशी, प्रत्येक एकादशी में जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही होती है। लेकिन विजय एकादशी में कुछ चीज़ें जरूर चढ़ानी होती हैं, जैसे कि आप जीवन के किस क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जीवन के जिस क्षेत्र में सफलता चाहते हैं उससे संबंधित चीज़ें जरूर चढ़ानी चाहिए। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन संबंधी कोई समस्या है, आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको जो है हरि विष्णु जी को पैसा जरूर चढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप विजय एकादशी के दिन हरि विष्णु जी को आपको बच्चों से संबंधित चीज़ें जरूर चढ़ानी चाहिए। जैसे बच्चों के कपड़े हैं, खिलौने हैं, ये चीज़ें जरूर चढ़ानी चाहिए। लेकिन ये किसी को आपको दान नहीं करना है। जो चीज़ आप चढ़ा रहे हैं इसको आपको दान नहीं करना, अपने पास ही रख लेना है। अगर बच्चे का कपड़ा और खिलौना भी चढ़ा रहे हैं तो उसको किसी को दान नहीं करना है, उसको अच्छे से फिर अपनी अलमारी में आपको रख लेना है। तीसरी चीज़, अगर आप मान लीजिए कि घर खरीदना चाहते हैं, बहुत दिनों से आपकी इच्छा है कि आप घर खरीदना चाहते हैं लेकिन ये नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो उससे संबंधित आप क्या करेंगे। अब आप कहेंगे घर चढ़ाना चाहिए, नहीं, घर नहीं चढ़ाना चाहिए। आप जो है अपने घर से थोड़ी सी मिट्टी गमले से या फर्श से, अगर आपके घर में कहीं कच्चा ज़मीन है तो थोड़ी सी मिट्टी निकाल के हरि विष्णु जी को जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो ज़मीन संबंधी समस्या या घर खरीदने की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके ये समस्या आपकी समाप्त हो जाती है और बहुत जल्दी आपको शीघ्र अतिशीघ्र जो है उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। जो समस्या है जीवन में, अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, बहुत दिनों से दे रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए आप एक पेन हरि विष्णु जी को जरूर चढ़ाइएगा अपने विश बोलते हुए, और फिर उस पेन को उठा के रख लीजिएगा। जब आपका एग्ज़ाम पड़े तो आप उसी पेन से अपनी परीक्षा दीजिएगा, तो आपको अपने एग्ज़ाम में सफलता जरूर मिलेगी। जीवन के जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं, जिसमें आप ये चाहते हैं कि अब हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये करना है कि उस चीज़ का, वो चीज़ आपको हरि विष्णु जी को जरूर चढ़ानी है। ऐसा करने से आपको वो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।